ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को बहुत ही सुंदर सुंदर महावाक्यों से भरपूर किया। बाबा का इशारा है बच्चे, समय की नाजुक घड़ियों को देखते हुए हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। साथ साथ हमारा जो योग है अब ऐसा हो जाए जो चलते फिरते हुए भी हम कर सकें। साथ में 8 घंटा, बाबा हमेशा ही कहता, आज भी कहा कि 8 घंटे तो योग का अभ्यास हमें अवश्य ही करना है। और हर घड़ी बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उनको हमें अपने ऊपर उसे चिंतन में सारा दिन मुरली का एक पॉइंट अवश्य मंथन करना है, क्योंकि जितना हम चिंतन और मंथन करेंगे उससे हमारी आत्मिक उन्नति अच्छी होगी और जो सुना है वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आएगा। तो आज हम चलते हैं बाबा की मुरली की ओर कि बाबा आगे हमें और भी क्या क्या इशारे आज देंगे। तो आज की मुरली की डेट है 5/6/2020 के मधुर महावाक्य है। और बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। बाबा की दृष्टि पड़ गई है तो अब हमारी बुद्धि अनेकों में भटक नहीं सकते। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। प्रश्न, देवताओं में कौन सी ताकत है
और वह ताकत किस विशेषता के कारण है। देवताओं में ताकत है, लेकिन कौन सी ताकत है और कौन सी विशेषता के कारण है। तो उसका उत्तर दिया, देवताओं में सारे विश्व पर राज करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाबा संगम युग पर इतना पावरफुल बुद्धिमान बना देता है कि सतयुग में वजीर रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है और दूसरी मत होती नहीं है। एक राजा है तो उसकी मत पूरे राज्य में चलती है। यहाँ दुनिया में देखा जाए तो अनेकों मतें हैं, पर वहाँ सिर्फ एक मत चलेगी। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन की बात कर रहे हैं बाबा? ज्ञान के नैन, है ना। तो ज्ञान के नैन नहीं थे ना, अज्ञान के नैन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तो बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज वह दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नैनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। इस ड्रामा में बाबा कहते हैं जो आपको राह मिल रही है वो सबको नहीं मिल सकती है, इसलिए उनको अपना पार्ट बजाना ही है। तो बाप कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं, तुम बच्चों के लिए अभी संगम युग में, बाकी सब कलयुग में है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जो बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते, वह संगम युग पर है। बाकी कलयुग में अभी कोई भी सॉवरेनिटी किंगडम नहीं है, कोई ऐसी राजधानी नहीं। अनेक मतों से राज चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है, फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज है। सतयुग में एक ही मत होने से ताकत रहती। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आश्रय परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय देव संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आश्रय संप्रदाय के बन जाते हो। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को कितना याद करना है, कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहना, बाबा कहते बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि एक सेकंड में बन जाते ईश्वरीय संप्रदाय के और एक सेकंड में बन जाते हैं आसुरी संप्रदाय के। जब कहीं मन भटकने लगता है, मन में कोई संकल्प विकल्प आते तो चेंज हो जाती है अवस्था। पर कितना सहज है, बस बच्चे बाबा को याद करो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करने हैं, देह बिगड़ तो कुछ कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी
हम बाबा को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम की याद नहीं रह सकते, भूल जाते हैं। यही मेहनत भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी ही कहा जाता है, ऐसे कोई थोड़ी ही कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है सवेरे का, शाम का बार रात को, फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। जो मंत्र मिला है वो बुद्धि में चलता रहता है, लेकिन सुबह के टाइम भक्ति करने वाले भक्ति करते हैं और बाकी जो मंत्र उनको मिला है उसका पूरा दिन सिमरण करते रहते हैं। अनेक अनेक शास्त्र हैं वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना ना बनाना है, ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है, बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते। कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो, योग से होती है हेल्प, जिसको विज्ञान कहा जाता, और यह है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है, वहाँ हद की पढ़ाई और यहाँ पर बेहद की पढ़ाई। हम कैसे, बाबा पूछते बच्चे, हम कैसे राज लेते हैं, कितना समय और कब राज करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। इस ड्रामा इतना बलवान है कि इससे कोई भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। इसलिए बाबा कहता बच्चे कुछ भी चिंता मत करो, जो हो रहा है कल्याणकारी है, जो भी है ड्रामानुसार है। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते ड्रामा 5000 वर्ष का ड्रामा है। भक्ति मार्ग के शास्त्र में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। इस समय के लिए गायन है कि कौरव घोर अंधेरे में थे और पांडव रोशनी में थे, ज्ञान की रोशनी। वो लोग समझते कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष हैं। उनको ये पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा, सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना थोड़ी ही है। बाबा कहते अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी ही है। गीता में यह थोड़ी ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापन की थी। इसी कलयुग में ही बाबा ने आकर हमें पढ़ाया लिखाया और आने वाले स्वर्णिम युग की राजाई स्थापन करवाई। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं, सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाकर गन मरे। राजयुग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं राजयुग से क्या हुआ किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। तो बाप कहते उन्हें ये बातें कुछ भी पता नहीं है।
समझते कलयुग में तो अर्जुन अभी 40,000 वर्ष पड़े, उनको यह भी नहीं पता पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है, सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब वो लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, ये रिहर्सल होती रहेगी, चलते फिरते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हो रही है, गीता में थोड़ी है कि भगवान ने सहज राजयोग सिखाए, यहाँ ही राजा स्थापन की। गीता में प्रलय दिखा दिए दिखाते और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पे जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं, ये हद की बात। अब हद की रचना हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते, बाप भी कहते आकर एडॉप्ट करते, कहते मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं, बहुत गंभीर बातें, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती। अब बाप कहते पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न हैं, एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, यानी जितनी भी आत्मा सृष्टि पे हैं तो हर आत्मा के फीचर्स अपने अपने अपनी एक्ट ड्रामा में नोंदी हुई है, इसलिए इनको कहा बना बनाया ड्रामा है। अभी बेहद का बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो हम क्यों ना बाबा को याद करें, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते, युद्ध चलता है, उससे तुम्हें घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाबा ने समझाया है लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इनको कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता, वहाँ रावण राज ही नहीं है। पीछे रावण राज होता है तो रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नोट है। ड्रामा के आदि मद को नहीं जानते, इसलिए ही नीति नीति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले सतो प्रधान, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजयमाला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है तो विजयमाला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की भी माला होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 माला है ना, 8 की माला है तो 108 की भी माला होती है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तो बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज थे, फिर पुजारी भी तुम बच्चे ही बनते हो। ये दादा कहते हमने खुद माला फेरी है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, यूं रुद्र माला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्र माला फिर रोहित माला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्र माला जिसमें शिव है,
रुंड माला में शिव कहाँ से आए? वह विष्णु की माला और वह शिव की रुद्र माला। इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार चाय बनते, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। क्योंकि बाबा क्यों कहता है ब्राह्मणों की माला नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का पुरुषार्थ जो है कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए बाबा माला तैयार नहीं करते हैं। जितना याद में रहते हो फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज करेंगे। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पार्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए हैं, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं। तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संबंध आदि थोड़ी ही है ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और फिर धर्म वाले आते। पुरानी चीजें काम क्या आएंगी? कितना खरीद करते। पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये किसको भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है। बाप ही समझाते इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ रुधा हुआ है। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, यह प्रेम लोप हो जाता। तो फिर कोई सहज राजू सिखा कैसे सकते हैं? ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैच बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना कर रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। यह पढ़ाई होती संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवता तो जरूर संगम पर ही बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं, ये भी बाबा जानते हैं। तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। बाबा कहता कि बच्चे पूरा दिन बच्चे याद में रहे, ऐसा तो असंभव है। तो फिर बाबा कहते हैं कि चार्ट रखोगे तो आपको थोड़ा सा अटेंशन रहता है कि आज हमने चार्ट में वो पॉइंट लिखना है, तो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो वो क्या लिखोगे फिर मिस्टेक होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट अवश्य ही ब्राह्मणों को रखना चाहिए। देह का अभिमान होगा तो याद में कैसे रह सकेंगे? पापों का बोझा सिर पर बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्प को याद करने से वे आदि सब याद आ जाता। बैस तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोलो इसका क्या पैसा? बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए आपके शब्दों में। चाहे बैच है, चाहे हम लिटरेचर देते हैं, तो बाबा कहते हैं लिटरेचर भी अगर हम देते किसी को तो बहुत ही गरीब है और इच्छुक है तो अवश्य हम उनको फ्री में भी सेवा कर सकते हैं। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे, ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट,
इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया बिघड़ डालती है उससे घबराना नहीं है। सेकंड पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, बेगर टू प्रिंस बनने का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हो। स्पष्टीकरण, जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दाता बन के संस्कार इमर्ज करो। राजा हमेशा देता है, तो आप विश्व महाराजन बनने वाले हो तो अभी से ही देने के संस्कार बनाने होंगे। किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सेल्वेशन दे, ऐसा संकल्प भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रेस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्ख है जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से ही सदा काल का भाग स्वतः बन जाता है। जो त्यागी आत्मा है वो अपना भाग स्वतः ही बनाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आप अगर किसी के साथ कुछ देते हो, किसी की सेवा करते हो, तो इसमें आपको उसके प्रति बिल्कुल भी बुद्धि नहीं चलनी चाहिए कि हमने दिया है। बाकी आप इच्छा भी नहीं रखो कि हमने दिया तो हमें देना मिलेगा। हमें सिर्फ देना है, देना है। तो बेगर टू प्रिंस बनना है हमें। स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृढ़ बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृढ़ बनकर हर खेल देखो। साक्षी दृष्टा स्थिति बनाओ। इस समय जो समय है, बाबा कहते हैं ऐसे टाइम पर हमें आवश्यकता है अपनी स्थिति को हमेशा एक रस स्थिर बना के रखने की। तो आज का हमारा जो विशेष सोमान बाबा ने दिया है कि विश्व महाराजन बनना है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें बेगर टू प्रिंस बनना है। अर्थात कि बिल्कुल तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम्हें दान भी करना है। तो आज हम पूरा दिन मंथन में रखेंगे कि मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ जो बाबा ने मुझे ये चांस दिया हुआ है। ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा की याद करते हैं। खुशियों भरी